हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो वेक्टर्स के बीच में दो प्रकार की प्रोडक्ट डिफाइन होती है। तो पहला है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप लिखिए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ two vectors is defined in two ways। तो बच्चों पहला है डॉट, ठीक है, या फिर स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा है बच्चों क्रॉस, जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो भी क्लास 12th में हम इन दो प्रकार की प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो दो वेक्टर्स के बीच में या तो डॉट प्रोडक्ट अप्लाई होगी या अप्लाई होगी क्रॉस प्रोडक्ट, सही है। तो आज हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिखिए भाई, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। अब क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, सही है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। आप लिखिए लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी एनी टू वेक्टर्स, ठीक है, विद एंगल थीटा बिटवीन देम, सही है, विद एंगल थीटा बिटवीन देम। तो मान लो भाई ऐसे, ये आपका है, एक मिनट, ये आपका है ए वेक्टर एंड ये आपका है बी वेक्टर, सही है। तो इनके बीच में जो बनने वाला एंगल है बच्चों ये है थीटा, सही। देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर is denoted by a dot b, सही है, a dot b, ठीक है, and is defined as a dot b is equal to magnitude of a into magnitude of b into cos theta, where theta is the angle between a vector and b vector, सही है। और आप लिखिए वेयर। अब यहां पर जो थीटा होगा ये कहां से कहां तक वेरी करेगा बच्चों, ये वेरी करेगा 0 से लेकर पाई तक, सही है। तो वही डॉट प्रोडक्ट को मैं दिखाऊंगा कैसे, ऐसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सही है। और भाई डिफाइन कैसे करूंगा, ऐसे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। अब आप ये देखिए कि, एक मिनट, अब ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी होगा, है ना, मैग्नीट्यूड निकलने के बाद, और ये भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, और कोस थीटा, है ना, ये भी क्या होगा, स्केलर। तो ये जो पूरा रिजल्ट आएगा बच्चों ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, सही है। इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए भाई, इसके बाद आप लिखिए, बच्चों इसके बाद। अच्छा, एक और बात भाई, पहले आप ये देखें, भाई यहां पर जो मैंने डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया, सही है, तो यहां से आप एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर भी निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए, सपोज ये है ए और ये है बी, ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा है बी वेक्टर, सही है, ये थीटा है। तो आपने ए डॉट बी को इस प्रकार से डिफाइन किया, और यदि मुझे निकालना हो कोस थीटा यानी कि एंगल बिटवीन देम, तो उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, सही है।
आप ए मैग्नीट्यूड को और बी मैग्नीट्यूड को ए डॉट बी के नीचे लेकर जाए तो उससे फॉर्मूला यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स आ जाएगा, सही है। और यहां पर ध्यान रखें जो एंगल होगा वो दोनों वेक्टर्स के टेल के बीच में बनेगा, सही है, दोनों वेक्टर्स के टेल के बीच में बनेगा। अब आप ये देखो, जैसे सपोज, ठीक है, पहला केस तो ये हो गया, और यदि हम बात करते हैं दूसरे केस की, तो मान लो बच्चों ये ए वेक्टर है, सही है, ऐसे ये ए वेक्टर है और ये है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, सही है, ये मेरा है बी वेक्टर। और भाई इसे आप नाम दे दें, चलो इसे मैंने सी पॉइंट का नाम दिया, सही है। अब यहां पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा, लेकिन आप ध्यान दें यहां पर सी ए का तो टेल हो गया है ना, और इसे नाम दें आप बी नाम दे दें, ठीक है, और सी बी का बच्चों हेड हो गया, सही है, ऐसे। तो एक के हेड के बीच में और एक के टेल के बीच में एंगल बन रहा है, तो यहां पर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर थीटा बिल्कुल नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इस बी वेक्टर को ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, ऐसे, सही है, ऐसे। सपोज ये बी डैश है और ये भी मेरा क्या है, बी वेक्टर, सही है। अब ऐसे में जो एंगल बनेगा इस बार ये बनेगा, और ये एंगल कितना होगा बच्चों, पाई माइनस थीटा। ओके, तो यहां पर एंगल क्या होगा भाई, पाई माइनस थीटा, सही है। ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो आप इन दोनों केस को ध्यान रखें कि कब एंगल दोनों के हेड के बीच में बनेगा और कब दोनों के हेड और टेल के बीच में बनेगा। चलिए, तो इस रिजल्ट को आप याद कर लेंगे। अगली बात, अब आप बच्चों इस बात पर ध्यान दें, यदि पहले तो आप ये देखिए ए डॉट बी क्या आएगा, ए वेक्टर, ठीक है, ओके, और थीटा क्या है भाई, 0 से लेकर पाई तक, सही है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स मतलब दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो पैरेलल वेक्टर दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं लाइक वेक्टर्स, एक होते हैं अनलाइक वेक्टर्स। यदि वेक्टर्स होंगे लाइक तो एंगल क्या बनेगा, ऐसे में जो एंगल होगा बच्चों 0 बन जाएगा, सही है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यानी जब एंगल होगा 0, जब एंगल होगा 0 तो हमें ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, सही है। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, सही है, व्हेन वेक्टर्स आर लाइक वेक्टर्स। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर अनलाइक, सही है, तो मतलब पैरेलल तो होंगे लेकिन डायरेक्शन इस बार चेंज होगा, ऐसे मान लो ये एक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है, पैरेलल तो है लेकिन जो डायरेक्शन है वो उल्टा है, ठीक है, अनलाइक बोल सकते हैं इसे। तो देन थीटा कितना होगा बच्चों, थीटा होगा पाई, सही है। तो बच्चों ऐसे में जो एंगल होगा भाई वो थीटा बनेगा, थीटा बनेगा पाई। देन आप लिखिए, तो ए डॉट बी जो है ना वो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस पाई यानी कि -1, तो यानी कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस पाई क्या बन जाएगा, -1, सही है। तो इसे हम कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओके, व्हेन, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर अनलाइक वेक्टर, ओके। तो भी अगली बात आप लिखिए, अगला नोट आप लिखिए, ए डॉट बी, सही है। अच्छा, ए डॉट बी, देखो आपने ए डॉट बी क्या डिफाइन किया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। यदि आप निकाल लेंगे ए डॉट ए तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर
का मैग्नीट्यूड इंटू में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। लेकिन एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा, सही है। तो कोस 0 डिग्री क्या होगा बच्चों, 1 हो जाएगा, यानी कि ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आज के बाद आप ए डॉट ए को कैसे याद करेंगे भाई, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, आप इसे आज के बाद याद कर लेंगे और पूरे वेक्टर्स में, पूरे 3D में हम इसका, ठीक है, यूज करने वाले हैं। अगली बात आप लिखिए ए डॉट बी, ठीक है। इफ अगर ए डॉट बी आएगा भाई पॉजिटिव, अब आप डेफिनेशन यूज करो एक बार। अगर ए डॉट बी आपको पॉजिटिव मिलेगा तो इसका मतलब होगा, ठीक है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, एंगल इज एक्यूट एंगल, ठीक है, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो कोस थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा। एंगल इज एक्यूट बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड इफ ए डॉट बी इज नेगेटिव, इट मीन्स, देखो भाई कोस थीटा नेगेटिव कहां पर होगा, π/2 से लेकर पाई तक, सही है। इट मीन्स एंगल इज ऑब्ट्यूज। मैं अगली बात आप ये नोट कर लेंगे, ओके। चलिए भाई, ठीक है, तो उससे अगला नोट आप क्या लिखेंगे, इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, सही है। इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, भाई ऐसे में जो एंगल होगा बच्चों कितना बन जाएगा, π/2 बन जाएगा, सही है। भाई अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली एंगल बिटवीन देम क्या होगा, π/2 यानी कि 90 डिग्री। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में cos π/2, यानी सारा 0 बन जाएगा, है ना। देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये दो वेक्टर कैसे होंगे, परपेंडिकुलर, तो उन वेक्टर्स के बीच में होने वाला जो डॉट होगा बच्चों वो 0 बन जाएगा, सही है। चलिए बच्चों अगली बात, अच्छा अब उल्टा सोचते हैं कि अगर ए डॉट बी हुआ 0 तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के ऊपर। देन आइदर एक कंडीशन तो यही है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, है ना, एक कंडीशन तो यही बन गई। और क्या क्या हो सकता है, आइदर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर और, ठीक है बच्चों। अगर ए डॉट बी क्या है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, इट मींस उनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0। लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर। उनमें से कोई सा एक वेक्टर, कम से कम कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर भी बन सकता है। तो उल्टे में आप 3 कंडीशन के बारे में बात करेंगे, ये इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में, सही है। तो इन्हें आप ध्यान रखें। चलिए अभी अगला नोट लिखते हैं बच्चों, आप अगला नोट लिखिए बच्चों। और अगर मैं बात करूं, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये भाई जेड एक्सिस, सही है। आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग, अरे थोड़ा गलत कर गया, एक मिनट, यहां एक्स यहां वाई और यहां जेड लेकर चलते हैं। जे कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, सही है। तो आप देखिए कि आई डॉट जे क्या बन जाएगा, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई क्या बन जाएगा भाई, 0, है ना। सिंस आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ओके, एज आई कैप, जे कैप, के कैप आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, सही हो बच्चों। तो चलिए ठीक है, ऑल्सो, ठीक है, आई डॉट आई, आई डॉट आई बच्चों अभी हमने क्या सीखा, ए डॉट ए हमने क्या सीखा, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। ए डॉट ए क्या बन जाएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आई
कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सिंस आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर देयरफॉर इट्स लेंथ इज इक्वल टू 1, तो ये बच्चों 1 बन जाएगा। सही है। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, भी सारा 1 बन जाएगा। सही है, ये सारा 1 बन जाएगा। चलिए भाई और चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो भाई इन सभी बातों को आप याद कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। ओके भाई, ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, आप लिखिए। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इंटर स्पेलिंग क्या बनेगी, हाँ PRE, इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। आप लिखिए भाई, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज, ठीक है एक मिनट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन दी, ठीक है, इन दी प्रोडक्ट ऑफ, एक मिनट यहां इजी आएगा ना, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ either vector and the projection of the other in its direction। ठीक है भाई, तो इसका ज्योमेट्री का मतलब बच्चों ये होगा। ओके, तो आप इस बात को नोट कर लेंगे। अभी हम समझेंगे कि ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। भाई पहले आप ये देखें कि मान लो मेरे पास 2 वेक्टर हैं ऐसे, ठीक है, मान लो बच्चों मेरे पास 2 वेक्टर हैं ऐसे। सपोज ये ए वेक्टर और बच्चों ये है मेरा बी वेक्टर। सही है, ओ ए रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर एंड ओ बी रिप्रेजेंट्स बी वेक्टर। ओके, तो भाई अब बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगा वो ये होगा बच्चों, देखो ऐसे, यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना ऐसे एन, सही है, और जो ओ एन होगा, ठीक है, अब यहां पर जो ओ एन है ना बच्चों, ओ एन ये क्या है, प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन बोलते हैं इसे, स्केलर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। सही है, और यदि आप यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसे इस प्रकार से, सही है, इसे आप क्या बोलते हैं भाई, सपोज इसे मैं एम बोल देता हूं, तो यहां पर जो ओ एम है ना, ओ एम प्रोजेक्शन मतलब स्केलर प्रोजेक्शन, ठीक है, लेंथ प्रोजेक्शन की, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, पहले आप इन बात का ध्यान रखें। अभी आप दोबारा एक बार इस बात को पढ़ें, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ आइदर वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ अदर इन इट्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, किसी एक वेक्टर के मॉडुलस को इनटू में दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन, ठीक है, उस वेक्टर के ऊपर। तो पहले आप देखिए बच्चों, ओ ए वेक्टर क्या है मेरा, ए वेक्टर, एंड ओ बी वेक्टर क्या है मेरा, बी वेक्टर, है ना। अब आप ज्योमेट्रिकली इस बात को समझें, और हाँ मान लो एंगल बिटवीन, तो ऐसे मान लो एंगल ए ओ बी कितना है भाई, थीटा, मतलब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू थीटा। सही है, तो ओ ए का मॉडुलस क्या है भाई, ओ ए, यानी कि ए का मॉडुलस, ओ बी का मॉडुलस क्या है भाई, ओ बी, यानी कि बी वेक्टर का मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, मॉडुलस का मतलब बच्चों यहां पर है मैग्नीट्यूड। ठीक है, नाउ अगर आप निकालते हैं ए डॉट बी, ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा। सही है, अभी आप एक बार ना इस ट्रायंगल में आकर देखें कि आपको कोस थीटा कैसे दिखाई देगा।
ओके, आप कोस थीटा चेक करें एक बार। कोस थीटा क्या होगा, इन ट्रायंगल ओ बी एन, ट्रायंगल ओ बी एन में क्या होगा भाई, सॉरी बेस बाय में हाइपोटेन्यूस ओ एन बाय ओ बी, सही है। तो यहां से जो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, कोस थीटा है ना, क्या आएगा भाई, अच्छा ओ बी, एक मिनट ऐसे लिखो, ओ एन, ओ बी क्या है बच्चों, ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मेरे पास यहां से बी वेक्टर इंटू कोस थीटा जो बचेगा भाई वो ओ एन बन जाएगा, है ना। सिंपल सा मैंने ट्रिगोनोमेट्री यूज करा, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो ओ एन की लेंथ क्या बन गई यहां से, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। तो ये बन गया बच्चों, यहां से यहां तक ना ऐसे, ये बन गया ओ एन, ठीक है, ओ एन। तो यानी क्या बन गया भाई, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू में प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको, ये देखो एक बार, ठीक है, ये देखो। अब बात करते हैं बच्चों, ठीक है, ओ एम की, यानी प्रोजेक्शन ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर, सही है। तो लिखिए अगेन, अच्छा अब तो आप सिमिलरली कर सकते हैं ना, सिमिलरली दोबारा तो क्या करना कि इसको फिर से ट्रायंगल बनाएंगे। सिमिलरली बी डॉट ए, है ना, कैसे लिख सकते हैं बी से, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, सही है। तो ए डॉट बी क्या दिखाएगा भाई, किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में, ठीक है, इनटू में प्रोजेक्शन ऑफ, ठीक है, दूसरे वाले का पहले वाले के ऊपर, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों। अच्छा यहां से हम एक बात तो बोल सकते हैं ना, जैसे, ठीक है, हेंस यहां से हम एक बात तो बोल सकते हैं, अगर आप इसको यहां पर रखें और इसको डिवाइड में लेकर जाएं ऐसे, तो क्या बन जाएगा भाई, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सही है। इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है, पहली बात। सेकंड बात, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, सही है। क्या बन जाएगा बच्चों, ए डॉट बी बाय में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऊपर तो डॉट ही आएगा, नीचे क्या आएगा, है ना, जिसके जिसके ऊपर होगा, ठीक है, जैसे ए ऑन बी है तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड में, सही है। तो इन दो बातों को आप याद कर लेंगे। आप हर चीज को प्रूफ के साथ करें, लेकिन बाद में उसे याद ही कर लें, ओके, अदरवाइज काफी टाइम लग जाएगा आपको हर बार चीजों को डिराइव करने में। चलिए ठीक है बच्चों, अगली बात पढ़ते हैं हम। तो यहां से अच्छा हम एक रिमार्क पढ़ सकते हैं कि अभी आपने देखा कि स्केलर प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्शन का लेंथ कितना होगा। अगर हम प्रोजेक्शन वेक्टर की बात करें तो पहले आप समझना इस बात को, मेरी बात को, ठीक है, दोबारा समझे बच्चों इस बात को। तो पहले आप ये देखें कि सपोज ये ओ है, ये बी है, ये ए है, बी है, ठीक है। ए ऊपर या बी नीचे जैसे मर्जी कर लें, वो आपकी मर्जी है। ये ए वेक्टर है और ये क्या है बच्चों, बी वेक्टर, सही है। तो आपने ऐसे मतलब, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। अब जो ओ एम है ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ, ठीक है, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, सही है। चलिए, तो ओ एम का लेंथ आपने निकाल लिया था। अब बच्चों आप ये देखिए कि जो ओ एम वेक्टर है ना, ये क्या है बच्चों, ठीक है, वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, सही है। क्योंकि जो ओ एम वेक्टर है वो कैसा वेक्टर है बच्चों, वो वेक्टर है बी वेक्टर के डायरेक्शन में, सही है। तो उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, एक काम करिए बच्चों, आप क्या करेंगे, बी वेक्टर को, ठीक है, आप बी वेक्टर को बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग कर देंगे सबसे पहले। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास वन लेंथ का
एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जो बी के डायरेक्शन में होगा, है ना, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। और यदि मैं इसको ओ एम की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ओ एम वेक्टर आ जाएगा। सही है बच्चों, आप देखिए यदि एक वेक्टर है ना, इसका लेंथ कुछ भी है, अगर मुझे इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए जिसका लेंथ है 5 सपोज, ठीक है, सपोज ए की डायरेक्शन में मुझे वेक्टर निकालना है, इसका लेंथ कितना है 5। तो पहले मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लेके आऊंगा, तो ऐसा यूनिट वेक्टर बन गया। सही है, तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका लेंथ कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, और ये ए वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब मुझे बी वेक्टर के डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना है ओ एम, लेंथ कितना है ओ एम। तो पहले मैंने क्या करा, बी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल दिया। सही है, और फिर मैंने उसे ओ एम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका लेंथ कितना बन गया ओ एम। तो सही है बच्चों, तो भाई आप देख सकते हैं कि जो मेरा ओ एम था ये क्या था, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या था भाई, ए डॉट बी बाय में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से, ठीक है, तो यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन, ठीक है, वेक्टर, ठीक है, ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कितना होगा बच्चों, ए डॉट बी। सही है, ए डॉट बी बाय में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐसे इनटू में बी वेक्टर। सही है, तो सिमिलरली आप निकाल सकते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ठीक है, आप खुद निकाल लेंगे इसे। चलिए भाई, तो अब हम करेंगे एनालिटिकल फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अब हम डॉट प्रोडक्ट की एनालिटिकल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए बच्चों से, एनालिटिकल फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं, लेट वी हैव टू वेक्टर्स, ए वेक्टर a1 i कैप, a2 j कैप एंड a3 k कैप। सही है ऐसे, और मेरे पास बी वेक्टर है b1 i कैप, b2 j कैप एंड b3 k कैप। सही है, अगर मुझे a डॉट p निकालना है तो आप याद रखिए कि i डॉट i क्या था, j डॉट j क्या था, k डॉट k क्या था, i डॉट j डॉट k डॉट k क्या था, k डॉट i सॉरी। चलिए ये आप निकालेंगे a1 i कैप। पहले मैं इसे आराम से करूंगा क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो इसके बाद हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। सही है, तो पहले क्या करेंगे आप a1, ठीक है, a1 b1 i कैप डॉट i कैप, है ना। हालांकि यहाँ पर मुझे आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में बताना था, चलिए बाद में कर लेंगे उसे, फिलहाल आप इसे ऐसे लिखें, ठीक है, प्लस a1 b2 i कैप डॉट j कैप, a1 b3 i कैप डॉट k कैप। थोड़ा अगर मैं गलत लिख दूं कहीं पर तो आप उसे खुद ठीक कर लेना, a2 b1, ठीक है, j कैप डॉट i कैप, a2 b2 j कैप डॉट j कैप, a2 b3 j डॉट k कैप, ठीक है, j कैप डॉट k कैप, प्लस a3 b1 k कैप डॉट i कैप, प्लस सही बात है बच्चों। अब आप देखिए कि i डॉट i आपका 1 था, j डॉट j आपका 1 था, k डॉट k आपका 1 था, है ना, कैप बोलते रहना, तो ये बन जाएगा a1 b1। सही है, अब i डॉट k, i डॉट j 0, i डॉट k 0, j डॉट i 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो केवल 3 चीजें बच जाएंगी ना, a2 b2 a3 b3। सही है, तो a डॉट b आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। सही है,
इस प्रकार से हम ए डॉट बी को एनालिटिकल फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो आप इस बात को भाई याद कर लेंगे। हालांकि मुझे आपको इसे थोड़ा सा बाद में बताना चाहिए था, ठीक है, तो लेकिन उससे पहले हमें 2-3 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना था। चलिए ठीक है बच्चों, अब आप जल्दी से ना बिना कोई टाइम वेस्ट किए इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में लिखना स्टार्ट करें। प्रॉपर्टीज, एक मिनट ऐसा एग्जांपल लेकर पहले ले लेते हैं। अच्छा, मान लो बच्चों आपके पास ए वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप, और एक बी वेक्टर है 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। सही है, तो ए डॉट बी आप कैसे करेंगे भाई? ठीक है, ए वेक्टर में, ठीक है, जो आई कैप का कोफिशिएंट है, यहां पर बी वेक्टर में जो आई कैप का कोफिशिएंट है, आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 दूनी 14 बन गया, -1 इंटू 3 -3, और 5 इंटू -2 यानी कि -10। सही है, तो इस प्रकार से आप करेंगे जो कि 1 आ जाएगा। सही है, आप इसे याद करिए, आई के, ठीक है, कोफिशिएंट्स की आई से प्लस जे की जे से प्लस के वाले की के वाले से। सही है, तो इस प्रकार से आप इसे निकाल पाएंगे जल्दी से। तो लिखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज हम जितना भी थ्योरी का पोर्शन है अपना वो बच्चों हम कवर कर लेंगे। बस जल्दी से आप लिखिए ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। सही है, देखिए क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो आप इसे जैसे मर्जी आगे पीछे लिखें तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो एम ए डॉट बी वेक्टर, एम, ठीक है, ए डॉट बी या फिर एम, ठीक है, एक, अब लिखिए ए वेक्टर डॉट एम इंटू बी वेक्टर, ठीक है, वेयर एम इज ए स्केलर। ठीक है, अभी जल्दी याद करें इसे। थर्ड है बच्चों ए डॉट, ठीक है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट ओवर एडिशन। फोर्थ है भाई, अच्छा आप चाहे तो इसे ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे पढ़ा भी कि ए डॉट बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, ठीक है, तो आप इसे ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो अच्छा, और बाकी बातें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज आइदर ए वेक्टर 0 वेक्टर और बी वेक्टर 0 वेक्टर, या फिर, ठीक है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सही बात, तो ठीक है बच्चों, थ्योरी के नाम पर इतना है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अदरवाइज लेक्चर काफी लेंथी बन जाएगा। और जिन बच्चों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में हम कुछ प्रॉपर्टीज को, ठीक है, कुछ रिजल्ट्स को और कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे जो कि बेस्ड होंगे डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, तो तब तक आप इस थ्योरी को बड़े अच्छे ढंग से कवर कीजिए। ठीक है, और थ्योरी को कवर करें और जितने भी हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं आप उन्हें याद करिए।